जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपसे झारखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 के रिजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिसमें दिया गया कि आपका जो रिजल्ट हो आज नहीं आएगा, बल्कि अब जो है आपका रिजल्ट मई महीने में आएगा। और दोस्तों, मई में किस तिथि से किस तिथि के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है, और साथ ही साथ आपका जो पासिंग मार्क्स होगा वो क्या होगा, यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन करने के लिए कितना कितना नंबर लाना होगा, और कितना नंबर आने के बाद स्टूडेंट फेल हो सकता है। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है और इंटरनल असेसमेंट वाला सब्जेक्ट है, तो उसमें प्रत्येक में कितना कितना नंबर आप लोगों को लाना होगा ताकि आप लोग पास हो सकेंगे। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस अपडेट को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग जितने भी इंटरमीडिएट के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी होने को लेकर के यह जो महत्वपूर्ण अपडेट आज के न्यूज पेपर में छपा हुआ है, उसे हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है जैक मई के पहले सप्ताह तक इंटर का रिजल्ट है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो रिजल्ट है, जो कहा जा रहा था कि आज आएगा, तो आज आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि मई के पहले सप्ताह में आएगा यानी कि 1 मई से लेकर के 7 मई के आसपास में, यानी कि कल से लेकर के 7 दिनों के अंदर किसी भी दिन आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए अभी तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कोई भी स्पेशल नोटिस जारी नहीं किया है। और जैसे ही दोस्तों वो नोटिस आएगा, तो उसका भी अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को तुरंत के तुरंत बता दूंगा कि फाइनल डेट क्या निर्धारित हुआ है। इसके दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है रांची, और यहाँ पर लिखा हुआ है जैक इंटर परीक्षा 2026 का रिजल्ट मई के प्रथम सप्ताह तक जारी हो सकता है। मई के प्रथम सप्ताह का मतलब है कि कल से लेकर के 7 दिनों के अंदर में किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। और दोस्तों, ये जो है आज ही प्रभात खबर समाचार पत्र में इस न्यूज को छापा गया है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस वर्ष तीनों संकाय यानी कि विज्ञान, वाणिज्य, कला का रिजल्ट एक साथ जारी होगा। दोस्तों, पहले जो होता था साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट पहले आता था, इसके बाद आर्ट्स का आता था, लेकिन इस बार तीनों संकाय का यानी कि साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, तीनों का एक ही साथ रिजल्ट आने वाला है। शायद इसीलिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो डेट है उसको जो बार बार बढ़ाया जा रहा है या फिर लेट किया जा रहा है, ताकि अच्छे ढंग से तीनों का रिजल्ट को झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है jackresults.com, उसमें अपलोड किया जा सके और उसको सही ढंग से जो है कि पब्लिश किया जा सके। इसका दोस्तों, आप लोग जितने भी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों की जो संख्या है 3.25 लाख के आसपास है, और आप लोगों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। और दोस्तों, आपका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो आप लोगों को पता ही होगा, jackresults.com में, जो आप लोग देखिए ये आपका वेबसाइट है, और इसी में आपका रिजल्ट को जारी किया जाएगा jackresults.com में। और दोस्तों, आपका जो रिजल्ट आएगा तो आपका पासिंग मार्क्स क्या होगा, यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन करने के लिए कितना कितना नंबर लाना होगा, या फिर कितना नंबर आने के बाद स्टूडेंट फेल हो सकता है। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में जो सब्जेक्ट हैं, तो उसमें किसमें कितना कितना नंबर आप लोगों को लाना होगा, एक साथ जो है 33% लाना होगा कम से कम, या फिर क्या फॉर्मूला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देखिए, ये जो पिछले साल का जो इंटरमीडिएट के साइंस का स्टूडेंट था उसका रिजल्ट है, जिसमें हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें हम लोग देखें तो इसका कुल मिलाकर के टोटल जो मेन सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, इसका 5 ही था, किसी किसी का 6 रहता है, समझ रहे हैं। तो इसमें जो हम लोग देखें तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो है बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, यानी कि इंटरनल असेसमेंट वाला। तो इसमें हम लोग देखें तो आप लोगों का टोटल जो मार्क्स है, टोटल कितना का है, यानी जो आपका होता है 100 नंबर का, है कि नहीं। तो 100 का जो है 33% आप लोगों का लाना है, यानी कि टोटल मिलाकर के 33 नंबर आप लोगों को लाना होगा इंटरनल असेसमेंट वाले सब्जेक्ट में। उसमें अलग अलग पास करने का जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोगों का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आईटीएस, ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग देखें तो थ्योरी का एग्जाम आपका 70 नंबर का हुआ है, तो 70 का कितना लाना होगा, 33%, यानी कि इसमें जो है प्रत्येक में आप लोगों को लाना होगा
23.1 होता है, तो यानी कि 23 नंबर आप लोगों को लाना होगा इधर प्रैक्टिकल वाला में। और वहीं पर देखिए ये थ्योरी में, इसका प्रैक्टिकल में हम लोग देखें तो 30 का जो है 33% लाना होगा, समझ रहे हैं। 30 का 33% अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना होगा, तो 9.9 यानी कि 10 नंबर लाना होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें तो 23 नंबर और 10 नंबर टोटल कितना हो जाता है, 33 नंबर। तो इस तरह से प्रैक्टिकल में आप लोगों को अलग से पास करना होगा, थ्योरी वाले सब्जेक्ट में अलग से पास करना होगा। दोनों मिला करके इसमें नहीं है, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट वाले सब्जेक्ट में ये सिस्टम है कि दोनों में आप लोगों को जो है मिला करके लाना होगा। इसका दोस्तों आप लोग जो सोच रहे होंगे कि फर्स्ट डिवीजन करना है या सेकेंड डिवीजन करना है या थर्ड डिवीजन करना है तो कितना कितना नंबर लाना होगा, तो हम आप लोगों को बता दें कि फर्स्ट अगर करना है तो फर्स्ट करने के लिए आप लोगों का जो नंबर चाहिए वो जो है 300 नंबर चाहिए, समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए सेकेंड जो जिसका जिसका होना है तो उसको जो कम से कम 225 नंबर लाना होगा। और इसका दोस्तों थर्ड डिवीजन उसका होगा जिसका जो है 165 नंबर आएगा, समझ रहे हैं। यानी कि फर्स्ट करने के लिए 60% या 60% से अधिक और सेकेंड करने के लिए 45% से लेकर के 59% तक होगा। और वहीं पर जो थर्ड होगा तो उसका 33% से लेकर के और 44% तक होगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में इतना इतना नंबर जो है आप लोगों को टोटल ला करके लाना है। और दोस्तों वहीं पर आप लोगों को जो है सभी विषय में पास करना होगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट है 5 उसमें, समझ रहे हैं। किसी में भी अगर आप लोग फेल हो जाएंगे, यानी कि 4 में पास हैं 1 में फेल हैं, फिर भी आप लोग फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपका जो थ्योरी वाला सब्जेक्ट है तो उसमें दोनों मिला करके आप लोगों को 33% कम से कम लाना है। और वहीं पर जो प्रैक्टिकल वाला है तो दोनों में जो है अलग अलग आप लोगों को 33% लाना होगा, तभी आप लोग जो है पास हो सकते हैं। तो ये भी हम लोग जान लिए, और फर्स्ट सेकंड थर्ड करने के लिए भी कितना कितना नंबर लाना होगा ये भी हम लोग समझ गए। तो दोस्तों इस तरह से आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट और साथ ही साथ जानकारी था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आपका जो रिजल्ट है वो आज नहीं आने वाला है, बल्कि अब जो है आपका रिजल्ट कब आएगा, तो कल से लेकर के 7 दिनों के अंदर, यानी कि 1 मई से लेकर के 7 मई के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। और दोस्तों जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो इस यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लाइव आएंगे, या फिर आपका जो नोटिफिकेशन होगा तो उसका वीडियो बना करके आप लोगों को तुरंत के तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका जो रिजल्ट है आ गया है। और आप लोग जो है इस वेबसाइट में जाइए और अपने रिजल्ट को चेक कर लीजिए। तो दोस्तों ये आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट था। और ठीक इसी तरह से अपडेट पाने के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने के लिए या जानकारी पाने के लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।